क्लास 9, 10, 11, 12 या फिर बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 या एमए एमएससी एमकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, आपको 2.5 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। 9, 10, 11, 12 या फिर बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 या एमए एमएससी एमकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, आपको 2.5 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। 2.5 लाख रुपये तक। अगर अब इसके हम अमाउंट की बात करें तो अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो 15,000 मिल रहा है स्कॉलरशिप। अगर आप यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत आप चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, अब चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आपको मिलता है 75,000 स्कॉलरशिप मिल रहा है। अगर कोई पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, अब चाहे एमए कर रहा हो, एमए एमएससी एमकॉम कोई भी हो, फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, ऐसे स्टूडेंट को 2.5 लाख मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोई अगर मेडिकल का स्टूडेंट है ना तो 4.5 लाख तक, आईआईटी वालों को 2 लाख, आईआईएम वालों को 5 लाख, ओवरसीज यानी विदेशों में रहकर पढ़ाई करने वालों को तो 20 लाख तक के स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा है। तो आखिर ये स्कॉलरशिप है क्या, इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इसका पैसा कैसे मिलेगा, और इसका जो स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन अप्लाई, आखिर इसका लास्ट डेट कब तक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूं ना उसका नाम है एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप। 2025 एकेडमिक ईयर के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। अब इसी को आप एसबीआई स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं, एसबीआई आशा स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। पहली बात जो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि क्या इसके लिए एसबीआई का अकाउंट होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट हो या ना हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप वापस नहीं किया जाता, ये लोन नहीं है। लोन के बारे में मैं बता दूं कि भाई लोन जो होता है ना वो चुकाना पड़ता है, वो लौटाना पड़ता है। ये लोन नहीं है, ये स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, तो इसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियम और शर्तें जान लीजिए। पहली जो खुशखबरी या बहुत बड़ी चीज़ है वो तो ये है कि इसके लिए किसी एक स्टेट की बाध्यता नहीं है। पूरे भारत के किसी भी स्टेट में आप रहने वाले हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लड़के भी भर सकते हैं, लड़कियां भी भर सकती हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए है। अब कैटेगरी की भी बाध्यता नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी एक कैटेगरी को रोका गया है, नहीं, जनरल वाले भी भर सकते हैं, BC1 BC2 SC ST सब भर सकते हैं। 50% इसमें जो रिजर्वेशन है, 50% स्कॉलरशिप मिलेगा लड़कियों को। तो सबसे पहली शर्त तो यही है कि आप भारत के निवासी हों। दूसरी शर्त यह है कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो 2025-26 में आपका पढ़ते हुए होना जरूरी है। अब चाहे 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 2 3 में हो, या फिर एमए एमएससी एमकॉम पार्ट 1 2 में हो, आपका पढ़ते हुए होना जरूरी है। वर्तमान एकेडमिक ईयर में आप इसी में से कोई भी कोर्स कर रहे हो। पिछला जो आपका साल गुजरा, पिछला जो एकेडमिक ईयर गुजरा, उसमें आपका 75% मार्क्स हो, ये भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। अगर 9, 10, 11, 12 के बच्चों की बात करें तो ऐसे बच्चों का फैमिली इनकम जो है, उनके पिता के नाम से या माता के नाम से जो फैमिली इनकम है, आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट, वो 3 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 3 लाख से नीचे का आय बना हुआ हो, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर यूजी या फिर जो बीए बीएससी बीकॉम की बात करें, अगर हम उसकी बात करें तो यूजी और पीजी के लिए ये आय की सीमा है 6 लाख। यानी आपका जो आय प्रमाण पत्र है फैमिली इनकम का, चाहे पिता के नाम से हो या फिर माताजी के नाम से हो, आय बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट, वो 6 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 9, 10, 11, 12 के लिए 3 लाख है इसका लिमिट। ये तो हो गई कुछ पात्रता की शर्तें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो आपको भाई लिंक जो अप्लाई करने का है मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए, पूरा डिटेल भरिए। उसके बाद उसमें जो है ना आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी। उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप को सबमिट कर दीजिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, डॉक्यूमेंट को कई कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो इसके लिए मार्कशीट फ्रॉम द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अब इसमें जो है आप अगर 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 8 क्लास का, अगर आप 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 9 क्लास का। इस प्रकार से आप जिस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको अगर ग्रेजुएशन पार्ट 1 का बच्चा है, अगर वो अप्लाई कर रहा है तो वो इससे पहले जाहिर सी बात है उसने 12 पास किया होगा, यानी प्रीवियस एकेडमिक ईयर, इससे पहले जो आपने पास किया उसका मार्कशीट चाहिए होगा। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ये सब अपलोड करना पड़ेगा, ये सब स्कैन करके ना अपलोड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में करंट ईयर फी रिसिप्ट, यानी वर्तमान में आप जिस क्लास में, जिस ईयर में, जिस कोर्स में पढ़ रहे हैं, करंट ईयर का फी रिसिप्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, ये आपको अपलोड भी करना पड़ सकता है और इसका डिटेल्स भी डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर वगैरह, क्योंकि आखिर स्कॉलरशिप का जो पैसा है आएगा कहाँ, ये अपना भी डाल सकते हैं, अपने पेरेंट का भी डाल सकते हैं। और प्रूफ ऑफ इनकम, यानी आपके परिवार की आय का, इनकम का एक प्रूफ मांगा जा रहा है। तो इसमें क्या चलेगा, इसमें आप आय प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं अपने फैमिली, चाहे वो पिता के नाम से हो, माताजी के नाम से हो,
इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र जो है ना वो आप अपलोड कर दीजिएगा। एडमिशन प्रूफ यहाँ कहा जा रहा है। एडमिशन प्रूफ में क्या लगेगा? प्रूफ ऑफ करंट ईयर एडमिशन। आप वर्तमान में सच में एडमिशन लिए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसका भी प्रूफ चाहिए। तो इसके लिए या तो एडमिशन लेटर या फिर इंस्टीट्यूट का आइडेंटिटी कार्ड, यानी जो आपके कॉलेज का हो, स्कूल का हो, आईडी कार्ड भी चलेगा, या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी चल सकता है। एडमिशन लेटर अगर आपको मिला है एडमिशन कराने का टाइम, वो भी चल सकता है। या फिर अगर आपके स्कूल या कॉलेज ने आपको आईडी कार्ड दिया है तो वो भी इसमें अपलोड आप कर सकते हैं। इसके बाद पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपका यानी स्टूडेंट का फोटोग्राफ एक चाहिए, फोटो चाहिए। और एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर SC ST के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा अपलोड करने के लिए, यानी जाति प्रमाण पत्र। इतने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। डेट्स की बात करें तो देखिए ऑनलाइन अप्लाई जो है ना वो 19 सितंबर से ही शुरू हो चुका है। 19 सितंबर 2025 से SBI प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए अप्लाई शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट इसका रखा गया है नवंबर 15, 2025 तक, यानी नवंबर 15, 2025 तक आप इस स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ पूछे जाने वाले सवाल कि आखिर इस स्कॉलरशिप का जो है ना फ़ायदा हमें कैसे मिलेगा, जिसमें पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आखिर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, आखिर किसको किसको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि द सिलेक्शन फॉर द SBI प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025-26 इज बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड इन्वॉल्व ए मल्टी स्टेज प्रोसेस। यानी आपका एकेडमिक मेरिट क्या है, आपके मार्क्स वगैरह कैसे हैं, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, और अगर फैमिली बैकग्राउंड यानी कि इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं तो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को इसमें ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद है कि हाउ विल आई रिसीव द स्कॉलरशिप फंड्स इफ़ सेलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। तो ये स्कॉलरशिप अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ये अमाउंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है कि विच डॉक्यूमेंट कैन आई सबमिट इंस्टेड ऑफ ए फी रिसिप्ट इफ़ आई स्टडी इन ए गवर्नमेंट स्कूल वेयर नो फी द पेड। अगर मैं कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ जहाँ पर फ़ी अगर नहीं लगता है तो जाहिर सी बात है फ़ी नहीं लगेगा तो फी रिसिप्ट भी नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास फ़ी रिसिप्ट नहीं है तो मैं क्या अपलोड करूँगा? इसका जवाब है कि अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर फ़ी नहीं लगता, तो अगर आपके पास फी रिसिप्ट नहीं है तो अपने स्कूल से आप एक लेटर लिखवा करके आप अपलोड कर सकते हैं कि भाई हमारा कोई फ़ी चार्ज नहीं किया गया है, हमारा कोई फ़ी नहीं लगा है, फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे लेटर के बदौलत भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक सवाल और है इंपॉर्टेंट कि आई हैव ए गैप ऑफ 2 ईयर्स आफ्टर 12 या ग्रेजुएशन। यानी कोई कोर्स किया मैंने, जैसे एग्जाम्पल के लिए 10th के बाद दो साल का गैप ले लिया, 12 के बाद मैंने 2 साल का 1 साल का गैप ले लिया, या ग्रेजुएशन के बाद मैंने 1 साल 2 साल गैप कर दिया, उसके बाद आगे एडमिशन कराया, तो क्या मैं इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकता हूँ कि नहीं? तो बिल्कुल। ए गैप ऑफ अप टू 2 ईयर्स आफ्टर 12 और ग्रेजुएशन डज नॉट डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम अप्लाइंग फॉर द SBI प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप। यानी 2 साल तक का गैप अगर आपने रखा है 12 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, कहीं भी अगर आपका 2 साल तक का गैप है तो आप इस SBI स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 साल से ज़्यादा का अगर गैप है तब हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। और अगर 1 साल का भी गैप है अगर आपका मैट्रिक के बाद, 10th के बाद, 12 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं SBI आशा स्कॉलरशिप के लिए। तो SBI आशा स्कॉलरशिप 2025 के लगभग सारे सवाल मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। इंजीनियरिंग का सपना लेकर आए हो और सिलेबस, नोट्स और PIQ मैनेज करना मुश्किल लग रहा है? अब टेंशन छोड़ो और डाउनलोड करो बिहार इंजीनियर्स हेल्प ऐप।